राधे राधे प्यारे भक्तों, आज हम पुत्रदा एकादशी की कथा करने जा रहे हैं। एकादशी तिथि की शुरुआत 30 दिसंबर की सुबह होगी और इसका समापन अगले दिन यानी 31 दिसंबर को किया जाएगा। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इसके कई पुराणों में जिक्र है। ऐसा कहा गया है कि यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं को सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इसी तिथि के आदि देवता हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो इस एकादशी का व्रत करता है उसके वंश में निरंतर वृद्धि होती है। इस महीने में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की भक्तिभाव से पूजा की जाती है। वही साथ ही संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत रखा जाता है। इस साल पुत्रदा एकादशी पर कई दुर्लभ और मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र एकादशी व्रत का महत्व बताया। पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। बागवतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उसकी रानी का नाम चंपा था। रानी और राजा बस एक ही बात से दुखी रहते थे कि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधार पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए दोनों पति पत्नी चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर भी राजा के इस दुख से दूरी तो क्योंकि उन्हें भी चिंता थी कि राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। एक दिन राजा घोड़ा पर सवार हो वन में जा रहे थे। राजा के महल में किसी को भी इस बात का पता नहीं था। राजा उस घने जंगल भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती तो कहीं उल्लुओं की। अब दोपहर में राजा को भूख लगने लगी। वह पानी लेने के लिए आसपास देखने लगे। पास में ही उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। वहाँ मुनियों के बहुत से आश्रम थे। वह देखते ही राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा। इसके बाद सरोवर के तट पर वो मुनियों के पास गए और उनकी वंदना करने लगे। राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब राजा बोले, मणिदेव, आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों आए हैं? सब सच सच बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ माघ स्नान के लिए आए हैं। हम आपसे प्रसन्न हैं। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, अगर आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज ही के दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज जी ने कहा कि भगवान केशव के प्रसाद से तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार विधि पूर्वक राजा ने व्रत किया। द्वादशी को इसका विधि विधान से पारण किया। इसके फलस्वरूप रानी ने कुछ दिनों के बाद गर्भ धारण किया और 9 महीने बाद उनके घर एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। ये है पुत्रदा एकादशी की महिमा। पुत्रदा एकादशी सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए ही नहीं बल्कि सारे सुख सुविधा मन की शांति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं। तो सारे बोलो विष्णु देव भगवान की जय।